हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पेपर 2 रे जो रही ट्रेड स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ऊपर रही आज क्लास। तो ये क्लास रे स्पेशल में देखा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कौन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जाको आम कहूँ। तो ट्रेड स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करने किंबा ट्रेड द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने जो सब पदक्षेप गोटे देश नहीं पारिबो ताकू आमे ट्रेड स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कही था। सो डेवलपिंग कंट्रीज एडॉप्ट ट्रेड स्ट्रेटजीज टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिते भी डेवलपिंग कंट्रीज गुड़िक रही तो सही डेवलपिंग कंट्रीज गुड़िक विभिन्न प्रकार पदक्षेप नहीं देश में केमिति इंडस्ट्री को बढ़ाई पारिबा, ग्रोथ केमिति अधिक हो पारिबो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन केमिति हो पारिबो। तो सेतिपई जो सब पदक्षेप निया जाए ताकू हमें ट्रेड स्ट्रेटजीज कही था। सो टू मेजर ट्रेड स्ट्रेटजी, दुईटी मुख्य ट्रेड स्ट्रेटजी रही, गोटे है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आ गोटे है एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन, आम इंपोर्ट रो परिमाण को कम करवा। इंपोर्ट परिमाण केमिति कम होबो जदि आम देश रे जदि उत्पादन करा जिवो किमा इंपोर्ट को जदि आम रेस्ट्रिक्ट जदि कला, इंपोर्ट परिमाण को जदि आम फिक्स्ड कर देला, जदि अधिक इंपोर्ट करबा को दिया गला नाही सेते बेले आम इंपोर्ट को कम करबा। इंपोर्ट जदि कम है आम देश रे उत्पादन होबो, देश रे उत्पादन हेले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेबो। द्वितीय पदक्षेप होची एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट केमिति अधिक हो पारे, एक्सपोर्ट जदि अधिक है ताहले फॉरेन करेन्सी आम पाखक अधिक आसो, टंका आसो, टंका आसले इन्वेस्टमेंट हम, इन्वेस्टमेंट हेले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेबो। सो देयर आर टू स्ट्रेटजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्रथम स्ट्रेटजी आम देखा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज a strategy in which a country produces domestically the goods it's earlier imported, especially manufactured and consumer goods। तो जो गुड्स गुड़िक इंपोर्ट करा होतला अन्य देशरू से गुड्स को कौन हम डोमेस्टिकली माने से देश रे ही ताकू प्रोड्यूस करा हबो। ओके, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट न करिकी आमे डोमेस्टिकली आमे निजे प्रोडक्शन कले, एस्पेशली आम मैन्युफैक्चर गुड्स गुड़िक जहाँ भी इंपोर्ट करा जाउछि किंबा कंज्यूमर गुड्स उपभोग करने जो सब द्रव्य बाहर आम इंपोर्ट करुले ताकू आम डोमेस्टिकली आम देश भितर प्रोडक्शन करवा। इंपोर्टर परिमाण को कम करवा होची एई स्ट्रेटजीर लक्ष्य। तो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन रही स्ट्रेटजीर, फर्स्ट वन इज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। विदेश उपरे आमर निर्भरशीलता को कम करिवो, अन्य देश उपरे निर्भर न करिकि आमे निजे उत्पादन करिबा। सेकेंड वन इज सेफ फॉरेन एक्सचेंज, वैदेशिक मुद्रार परिमाण को कम करिवो, माने इंपोर्ट रे ही जोटा खर्च हुए ताको आमे सेव करि पारिबा। वैदेशिक मुद्रा सपोज आम पाखे डॉलर अच्छी, इंपोर्ट जदि करबा इंपोर्ट रे खर्च हो जिवो तो सही डॉलर परिमाण को आमे बंचई पारिबा। देन थर्ड वन इज प्रोमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जदि आम इंपोर्ट करवा नहीं, देशर जिनस जदि व्यवहार करवा तो देश में जहाँ भी सब इंडस्ट्रीज गुड़िक रही, जहाँ भी कल कारखाना शिल्प रही तार प्रमोशन हम से अधिक डेवलप हो पार से इंडस्ट्रीज गुड़िक। देन नेक्स्ट वन इज अचीव सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरशीलता आम एचिव कर निजर जिते अभाव रही आम देश भितर ही उत्पादन करके पूरण कर। देन जेनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो जदि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज गुड़िक जदि प्रोमोट है अधिक विकसित जदि है ताहले आम देश में विभिन्न प्रकार निजुक्ति सृष्टि करा जाई पारिबो। तो ये सब ऑब्जेक्टिव रही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेड स्ट्रेटजीर। तो केमिति भाव आम करिपारिबा, फर्स्ट है हायर टैरिफ्स एंड कोटाज ऑन इंपोर्ट। जहाँ भी आमदानी आम करुचे अन्य देश जहाँ भी इंपोर्ट करा होचे ता उपरे टैरिफ बसईदेवा। टैरिफ माने हला टैक्स। इंपोर्ट उपरे जदि टैक्स इम्पोज करा हबो किंबा कोटा, कोटा माने हला गोटे लिमिट सेट कर दिया जिवो, माने मैक्सिमम 200 यूनिट कि 300 यूनिट आम इंपोर्ट करि पारिबा, बाकी आमको डोमेस्टिकली आमको परचेज करिया पई पड़िबो। दैट इज कॉल्ड टैरिफ माने हला टैक्स एवं कोटा माने हला गोटे लिमिट, फिक्स्ड लिमिट को फिक्स कर दिया जिवो, ताठू अधिक इंपोर्ट करा जी पारिबो नाही। देन प्रोटेक्शन टू इन्फेंट इंडस्ट्रीज।
जिते भी आम देश में इनफैन इंडस्ट्री अर्थ हो जो छोट छोट माइक्रो एंटरप्राइज गुड़िक रही माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज गुड़िक रही सुरक्षा प्रदान करा विभिन्न प्रकार पदक्षेप नि सरकार द्वारा। देन एम्फासाइज ऑन डोमेस्टिक मार्केट डोमेस्टिक रे बा आम देश भितर मार्केट केमिति अधिक डेवलप हो पार आम देशर जिनस केमिति अधिक बिक्री हो पार से गुरुत्व प्रदान करा जिवो। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड प्लानिंग सरकार विभिन्न प्रकार पदक्षेप नेबे विभिन्न प्रकार हस्तक्षेप करिकी इंपोर्टर परिमाण को कम करने चेष्टा करेंगे। देन ओभर वैल्यूड एक्सचेंज रेट को जदि आम ओभर वैल्यूड जदि करदे माने एक्सचेंज परिमाण को सपोज वृद्धि करदे $1 इज इक्वल टू सपोज 20 रुपीज थिला एबे कौन करदे बढ़ेदेवा आम $1 इज इक्वल टू सपोज 40 रुपीज तो कौन हम एमती जदि है फॉरेन रे जो जिनस गुड़िक से जिनसर दाम बढ़ी फॉर एग्जांपल गोटे जिनस गोटे पेन सपोज वन पेन केते थिला सपोज $2 थिला तो $2 जितेबाला थिला आगो आगो आमको 40 टंका देवा में पड़ूला जितेबाला $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज किंतु जितेबाला $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज होगला एबे हमको कौन करने पड़ो 40 जो हमको 80 टंका देवा पड़ो से पेन प्राइस सेम अच्छी पेन प्राइस $2 ही अच्छी आगुरी आम 40 टंका दूसरे एबे 80 टंका हमको देवाई पड़ो। तो जदि ओभर वैल्यूड जदि है एक्सचेंज रेट आमर फॉरेन करेन्सी वैल्यू को जदि हम इनक्रीज करदेबा ताहले इंपोर्टर परिमाण कमी जीवो। तो ये सब पदक्षेप निया जाई परिबो एज ए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टेट स्ट्रैटेजी। त्यार किछिटा मेरिट्स और डिमेरिट्स रही मेरिट्स भी रही डिमेरिट्स भी रही। तो प्रथमे देखिबा मेरिट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो प्रथम मेरिट होची डेवलपमेंट ऑफ इनफैन इंडस्ट्रीज आम देश में जो छोट छोट इंडस्ट्रीज गुड़िक रही तमनको फॉरेन कंपनीज मान सहित कंपटीशन करने पड़ो ना फल से डेवलपमेंट हो पार। दिस प्रोटेक्शन अलाउज न्यू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू ग्रो विदाउट फेसिंग स्ट्रॉन्ग फॉरेन कंपटीशन फॉरेन गुड्स सहित कम्पीट करने पड़ो ना फल से गुड्स डिमांड इनक्रीज हम डोमेस्टिकली तो से ग्रो करें। इट हेल्प्स बिल्ड्स एन इनिशियल इंडस्ट्रियल बेस इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज रे जो छोटा छोटा इंडस्ट्रीज गुड़िक ग्रो करें जदि से प्रोटेक्शन दि जाऊँगी। देन रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंस जो इंपोर्ट पर निर्भर करा जाउछि अन्य देश उपरे तार परिमाण को आम कम करें। डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिप्लेसेस इंपोर्ट स्पेशली ऑफ कंज्यूमर गुड्स जोटा आम इंपोर्ट करके आम चाहिदा मेटाऊले एवं डोमेस्टिकाली आम देश भितर ही प्रोडक्शन कराहब फल इंपोर्ट उपरे जो डिपेंडेंसी रोला आमदानी उपरे जो निर्भरशीलता रोला ताकू कम करा जाई परिबो। इट कंजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज इन द शॉर्ट रन फॉरेन एक्सचेंज बा वैदेशिक मुद्रा को कंजर्व करें जदि आम इंपोर्ट कम करवा ताले आम पाखरे फॉरेन करेन्सी अधिक रही पारिबो। देन थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सपांशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट्स जॉब्स इन इंडस्ट्रीज एंड रिलेटेड सेक्टर्स। तो जदि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप हुए अधिक परिमाण में जदि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज गुड़िक स्थापित है विभिन्न प्रकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हम फल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन हो पार। देन इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन एनकरेजेस प्रोडक्शन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन प्राइमरी कमोडिटीज। तो विभिन्न प्रकार द्रव्य उत्पादन है आगुरी जो गोटे जिनस उत्पादन होता एवं जिते रेस्ट्रिक्शन होगला इंपोर्ट उपरे तो सबु प्रकार द्रव्य जहाँ भी इंपोर्ट करा जाउछि डोमेस्टिकाली ताकू प्रोड्यूस करने बहुत प्रकार द्रव्य उत्पादन करा जाई पारिबो। देन सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरशीलता आसिबो। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज लाइक स्टील केमिकल्स डिफेंस डेवलप अंडर स्टेट सपोर्ट इट रिड्यूस vulnerability टू एक्सटर्नल शॉक्स। तो जदि आम देश भितर सब जिनस उत्पादन आम करें फॉरेन कंट्रीज उपर आम निर्भरशीलता कमिज से जदि किसी असुविधा है ताहले भी आम आम जेहेतु देश भितर ही प्रोडक्शन होमको बेसी फरक पड़ो ना। तो ये सब मेरिट्स रही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किछिटा डिमेरिट्स रही मेथड रो। तो कौन कौन सब डिमेरिट्स रही डिमेरिट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज इनएफिशिएंसी एंड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जिते बड़े कंपटीशन कमिज
प्रोडक्टिविटी भी कमी जिबार आशंका रही कारण कंपटीशन नाही माने जो फार्म गुड़िक रही से माने अधिक इम्प्रूव करने चेष्टा करेंगे ना बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन से पुराना टेक्नोलोजी से सब जिनस बारंबार रिपीट हम डोमेस्टिक गुड्स बिकम एक्सपेंसिव एंड इनफेरियर इन क्वालिटी फल डोमेस्टिक गुड्स गुड़िक अधिक एक्सपेंसिव हम बिकॉज ऑफ लेस कंपटीशन एंड जो क्वालिटी से अधिक इम्प्रूव हो पार ना पुराना क्वालिटी बा इनफेरियर क्वालिटी द्रव्य गुड़िक मिल बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन ठीक सेमती लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट स्मॉल परचेजिंग पावर रेस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल जेहेतु आम देश भितर ही बिक्री करा सब जिनस को विदेश में आम बिक्री करें ना फल मार्केट रो जो साइज ता बहुत छोट हो फल अधिक परिमाण द्रव्य उत्पादन करा जाई पारिबो नाही इंडस्ट्रीज फेल टू ग्रो बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट तो सही गोटे लिमिट क्रिएट करदेला ताठू अधिक इंडस्ट्रीज गुड़िक उत्पादन करें ना फल जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रही अधिक प्रोडक्शन कले जो एवरेज कॉस्ट कमी थाए से बेनिफिट को एंजॉय करें नहीं फार्म गुड़िक देन थर्ड वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स कैपिटल गुड्स टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल स्टिल नीड टू बी इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स गुड़िक टेक्नोलोजी गुड़िक ये सबूर इम्पोर्ट करार आवश्यकता रही जदि आम इम्पोर्ट करवा ना ताले अधिक आमर प्रोडक्टिविटी बढ़ी पार ना सो इट लीड्स टू क्रोनिक फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज फल प्रोडक्टिविटी कमिज उत्पादन कमिज सो फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज देखा दे पारे देन नेक्स्ट वन इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रोटेक्शन एनकरेजेस प्रोडक्शन अगेंस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज तो जो देशर जो थे एफिशिएंसी रही अगेंस्ट रे सबू जिनस प्रोडक्शन करवा गोटे देश फल कौन हम ठीक भाव में सबू जिनस उत्पादन हो पार ना रिसोर्सेस मूव इनटू इनएफिशिएंट इंडस्ट्री फल रिसोर्स गुड़िक इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज आड़ को जीव जार जो जगह एफिशिएंसी रही से जगह उत्पादन हो पार ना देन नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन लाइसेंसिंग कंट्रोल्स एंड कोटास क्रिएट ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड करप्शन जदि अधिक परिमाण लाइसेंसिंग होची इंपोर्ट लाइसेंस है कंट्रोल जदि अधिक परिमाण होची ताहले कौन हम करप्शन हबार आशंका रही विभिन्न प्रकार ब्यूरोक्रेटिक डिलेज लेट हबार आशंका रही ओके तो ये सब जिनस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ठीक नुह देन नेग्लेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स तो जदि देश भितर ही सब जिनस डिमांड है देश ही जदि बिक्री है ताहले एक्सपोर्ट को कहीं ध्यान देवे ना ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट एंड इनवर्ड फोकस डिस्करेज एक्सपोर्ट अधिक जदि ओवर वैल्यूड जदि है एक्सचेंज रेट आमर करेन्सी रो वैल्यू डिक्लाइन करिवो तो से एक्सपोर्ट रो परिमाण कमी जाई पारे ओके सो एक्सपोर्ट सेक्टर रिमेन्स वीक एक्सपोर्ट सेक्टर गुड़िक सब दुर्बल हो केवल इंपोर्ट को आम रेस्ट्रिक्ट जदि कले एपटे एक्सपोर्ट कमी जिबार आशंका रही सो दिज आर दी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये क्लास रे जो ट्रेड स्ट्रैटेजी रही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिले नेक्स्ट क्लास रे हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन ट्रेड स्ट्रैटेजी डिस्कशन करबा ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।